नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिस्टुला की सर्जरी बार बार क्यों होता है, बार बार क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप सर्जरी करोगे और फिर से वो सर्जरी फेल हो जाता है। आपने शायद सुने होंगे कि कोई 3 बार, कोई 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार तक फिस्टुला की सर्जरी कर चुके हैं और फिर भी फिस्टुला जो है बार बार उनको हो रहा है, होता रह रहा है और लोग परेशान हैं अपने लाइफ से, उनको जीने के मन ही उठ जाता है। किस लिए ये प्रॉब्लम होता है? और अगर आपको फिस्टुला हुआ है, एनल फिस्टुला या फिर जिसको हम फिस्टुला इन एनो बोलते हैं, वो अगर आपको हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आपको एक सर्जरी में, एक दफा सर्जरी में आप उसको ठीक कर पाए, तो बिना ये वीडियो देखे स्किप मत करना। देखो, आपको एक चीज समझा देते हैं इस वीडियो में। पहले तो फिस्टुला है क्या चीज, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पे। फिस्टुला जो बात होता है ना, ये जो टोटल रेक्टम का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे क्रॉस सेक्शन है, ऐसे सामने से हमने काटा है तो अंदर से ऐसे दिखता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ओवरऑल कवर सामने से काटते हैं तो ऐसा दिखता है। ये है जो मलदार है यहाँ से सो पॉटी बाहर आता है और ये टोटल जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ ऐसा दिखता है। अब फिस्टुला में क्या होता है, ये जो अंदर का मलद्वार है, यहाँ का जो कनेक्शन है बाहर स्किन के साथ ये कनेक्शन बन जाता है। मतलब ये जो पाइप है, अगर आप देखो यहाँ से फीसिस जाता है, मतलब मल जो है यहाँ से जाता है, प्रोसेस होकर निकल जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, देखो यहाँ पे ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे। और फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला का मतलब ये होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। तो फिस्टुला होता ये है कि बैड कनेक्शन, मतलब यहाँ पे देखो आपके मलद्वार जो है अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ से बाहर की तरफ एक कनेक्शन बनता है, ये है फिस्टुला। एबनॉर्मल ट्रैक्ट फॉर्म करना, नॉर्मली ये ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, एक ही ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि है आपकी एलिमेंट्री कनल, जो कि बड़ियात के एंड में आपका रेक्टम आता है, यही रेक्टम है। रेक्टम का क्रॉस सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हम देख रहे हैं और यहाँ से जो है मल जो है बाहर आता है, तो मलद्वार ये है। तो अगर इस चीज़ को हम पेपर पे देखें ना, तो कैसे दिखने में होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखने में ऐसा लगेगा। सो मान लो कि ये नॉर्मली ये आपका मलद्वार है और फिस्टुला में क्या होता है ना, मलद्वार के आसपास ऐसे और भी ओपनिंग्स आने लगते हैं। मलद्वार के आसपास ऐसे ओपनिंग्स आने लगते हैं। क्यों ये चीज़ आएगा मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर बात करूँ कि ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये मलद्वार है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर, ये मलद्वार है और ये जो मलद्वार का ये रेक्टम है आपका अंदर की तरफ। अब नॉर्मली देखो, ये यहाँ से जो है बाइल जो है मूव करके बाहर आ जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है आपकी। अब क्या होगा, यहाँ से एक ट्रैक्ट अगर बन के बाहर की तरफ ओपनिंग आए तो ये एक फिस्टुला है। यहाँ से एक ट्रैक्ट बन के बाहर की तरफ ऐसे ओपनिंग आए, ये एक फिस्टुला है। तो आप क्या देखेंगे, आपके मलद्वार के बाहर की तरफ दोनों साइड में ही हो सकता है कि छोटे छोटे ऐसे छिद्र की तरह ये स्ट्रक्चर्स आ रहा है और वहाँ से क्या निकल रहा है, वहाँ से पस निकल रहा है, वहाँ से खून भी निकल सकता है और कभी कभार तो जो है आपका ये जो मल है वो भी थोड़ा बहुत निकल सकता है। अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, धीरे धीरे बढ़ेगा साइज में। और कब बढ़ेगा, जब ये बहुत ज़्यादा पस यहाँ पे बढ़ जाता है तो ये बढ़ जाता है साइज में। तो जब भी ये साइज में बढ़ जाता है ना, तो धीरे धीरे पस बढ़ेगा। जब भी पस बढ़ जाता है बहुत दर्द होगा आपको, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपके शरीर में बुखार भी रहेगा। तो वहाँ पे ये आपको मालूम पड़ जाएगा आपको फिस्टुला है, फिस्टुला इन एनो है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ना, यहाँ पे लोग दवा के जो पस है वो निकाल देते हैं। जब भी पस निकल जाता है तो वहाँ पे आराम मिल जाता है, पस निकलने से आराम मिल जाता है। फिर आप सोचोगे चलो ठीक हो गया, फिर से 2-3 हफ्ता हो गया, फिर से वहाँ पे जो है धीरे धीरे दर्द होने लगता है और दर्द जो है बहुत ही ऐसे दबदबा सा ऐसे दर्द होता है, आप बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको चलता रहेगा। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, आपको पता चल गया होगा कि फिस्टुला है क्या चीज़। अभी प्रॉब्लम की बात करें कि फिस्टुला क्यों डिटेक्ट नहीं होता है। देखो, फिस्टुला डिटेक्ट तो हो जाता है, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अच्छे सर्जन के पास जाए या फिर आप प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाए तो फिस्टुला डिटेक्ट हो जाएगा आपका। मगर फिस्टुला की सर्जरी क्यों सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं सर्जन, उसके बारे में बात कर ले। देखिए, यहाँ पे ना आपका वही स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये मलद्वार है, ये मलद्वार है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मलद्वार है, यहाँ से जो है मल आके बाहर निकलेगा। अब फिस्टुला आपको शायद सपोज आपके बॉडी में, शरीर में यहाँ पे आपको फिस्टुला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो मतलब ये फिस्टुला के ट्रैक्ट जो है तैयार हो चुका है, बाहर से ये दिख रहा है, आपके डॉक्टर को भी ये ट्रैक्ट दिखेगा। पर हो सकता है कि ये ट्रैक्ट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फैला हुआ है ऊपर तक और यहाँ से ये और एक लाइन बना रहा है। हो सकता है कि यहाँ से और एक ऐसे ट्रैक्ट बन रहा है,
ऐसे ऐसे 2 ट्रैक्ट बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये सारे ट्रैक्ट बन रहा है अंदर ही अंदर। बाहर से आपको क्या दिखेगा, बाहर से आपको मलद्वार दिखेगा, उसके बाजू में सिर्फ एक ही ट्रैक्ट दिखेगा। तो आपके डॉक्टर को भी यही ट्रैक्ट दिखेगा, वो कहेगा चलो ये फिस्टुला की ट्रैक्ट है तो सर्जरी करवा देते हैं, सर्जरी करके इस ट्रैक्ट को हम जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। अब सर्जरी में क्या होता है, दोनों प्रकार का सर्जरी यहाँ पे होता है। एक तो होता है जो है फिस्टुला ट्रैक्ट क्लोजर, मतलब फिस्टुला का ये ट्रैक्ट है, ओपन ट्रैक्ट है, इसको आपको बंद करना है, किसी भी प्रकार से इस ट्रैक्ट को बंद करना है। या तो इसको ग्लू दे के बंद करना है जो कि टिश्यू ग्लू होता है, हमारी टिश्यू की ग्लू, टिश्यू ग्लू यूज करके बंद किया जाता है, या फिर उस ट्रैक्ट को काट के ओपन कर दिया जाता है। जब भी ट्रैक्ट ओपन हो जाता है घाव थोड़ा बढ़ जाता है, मगर ट्रैक्ट ओपन होने के कारण वहाँ पे फिर से फिस्टुला का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। घाव जब हो जाता है उसको आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करके सब कुछ करके ठीक कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मगर फिस्टुला फिर से नहीं होता है। तो दोनों ही टेक्निक यहाँ पे हैं। तो आप डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब देखो यहाँ पे एक मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ से पस आ रहा है। डॉक्टर देखेगा, चेक करेगा, बोलेगा कि यहाँ पे फिस्टुला है, चलो इसको हम सर्जरी कर देते हैं। आप जाएंगे 30-40 हज़ार जो भी पैसा लगेगा, इस ट्रैक्ट को क्लोज कर, ये ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया, देखो इस ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया। अब ये ट्रैक तो नहीं रहा, सर्जरी सक्सेसफुल है, डॉक्टर कहेगा देखो सर्जरी सक्सेसफुल, आप भी चलो खुश हो जाएंगे, बोले कि चलो सर्जरी हो गया, छुटकारा मिल गया। फिर 6 महीना 1 साल ये जो ट्रैक्ट यहाँ पे बन रहा था, ये ट्रैक्ट बन के फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से उभरेगा, फिर से और एक ट्रैक्ट हो गया। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा चलो यहाँ पे और एक ट्रैक्ट आपको फिस्टुला है तो इसको इस ट्रैक्ट को बंद करना पड़ेगा। आप बोलेगा चलो पहले भी कर चुके हैं, बोले ठीक है पहले शायद ये नहीं देखा होगा, अब भी कर देते हैं। फिर से फिस्टुला ट्रैक्ट को वो क्लोज कर देंगे, सर्जरी करके फिर से पैसा लगेगा आपका, तब तक अब ठीक हो जाएंगे। फिर से 2 साल के बाद देखो ये जो ट्रैक्ट बन रहा था, ये ट्रैक्ट बन के यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रैक्ट बन के फिर से यहाँ पे ओपनिंग आ गया, दूसरे साइड दूसरी तरफ ओपनिंग आ गया। 2 साल के बाद फिर से आप डॉक्टर के पास गए तो आप ना परेशान हो जाएंगे। इसीलिए फिस्टुला जिन लोगों में होता है एनल फिस्टुला, वो 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 9 बार 10 बार सर्जरी कर करके थक चुके होते हैं और बोलते हैं कि एलोपैथी में भाई ये क्योर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक में होता है, या फिर ये यो फलाना ढिमकाना इसमें क्योर होता है। मगर इन रियलिटी में आपको बता देता हूँ ये क्योर एलोपैथी से ही होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो ये मैकेनिकल है। कोई भी दवाई आपका फिस्टुला ट्रैक्ट को ठीक नहीं कर सकता। दवा सिर्फ ठीक कर सकता है फिस्टुला ट्रैक्ट को तभी अगर बहुत ही छोटा चैनल बनता है, बहुत ही छोटा चैनल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो जाके ये ठीक होगा, या फिर जो चैनल का डायमीटर भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही दुबला चैनल है, तो जाके ठीक हो सकता है। मगर 99.99 केसेस ये दवा से ठीक नहीं होता है। अगर है तो वो दूसरा कुछ चीज़ें था, फिस्टुला नहीं था। तो फिस्टुला में अगर आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना है, सर्जरी बार बार करवाओगे, पॉसिबल नहीं है भाई। तो इसीलिए जब आपको फिस्टुला करने आप जाओ उससे पहले आपका ये जो एनल एरिया है इसमें कितना ट्रैक्ट है, कितना ट्रैक्ट बना है, सारे के सारे जानकारी, ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ की ऐसे ही पिक्चर आपके सामने एक टेस्ट के द्वारा मिल जाएगा, वो है MRI। तो आपको MRI करना चाहिए उस जगह, फिस्टुलोग्राम बोलते हैं हम, MRI फिस्टुलोग्राम। MRI फिस्टुलोग्राम बिना किए सर्जरी अगर करते हैं तो मान के चलो कि आपको फिर से सर्जरी करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि फिस्टुला जब एक बार बाहर की तरफ ट्रैक्ट होता है, ज़्यादातर केसेस में ही एक से ज़्यादा ट्रैक्ट अंदर की तरफ मिलता है। ये वॉल्केनो की तरह है, माने कि वॉल्केनो होता है ना, एक वॉल्केनो बाहर से एक ही वॉल्केनो है, मगर माटी के नीचे, ज़मीन के नीचे अलग अलग वॉल्केनिक कनेक्शन होता है। वैसे ही फिस्टुला का भी अलग से कनेक्शन अंदर ही अंदर बनता रहता है। बाहर शायद एक दिखे मगर अंदर बहुत सारा हो सकता है। यही चीज़ को चेक करने के लिए MRI फिस्टुलोग्राम करना आवश्यक है। और MRI फिस्टुलोग्राम करने के बाद आपके सामने ये जो इमेज है क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा कितना फिस्टुला ट्रैक्ट है, कहाँ कहाँ ट्रैक्ट है, कितना सेंटीमीटर लेंथ है ट्रैक्ट का, सारे के सारी जानकारी आपको क्लियरली मिल जाएगा। उसके बाद वो जानकारी लेके आप सर्जन के पास जाओ और जाके फिस्टुला की सर्जरी करवाओ, तो रिपीट चांस नहीं रहेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि किन सर्जन के पास जाना चाहिए फिस्टुला सर्जरी करने के लिए। यहां पे भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। देख, आप चीज तो समझ गए, आप फिस्टुलाग्राम करना है, आप कर लिए। जो भी सर्जन के पास जाना है, अगर सर्जन इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं एक ही ट्रैक कर दूंगा या 2 ही ट्रैक में कर दूंगा, मैं देख के कर दूंगा, जब मैं प्रोक्टोस्कोपी करूंगा मुझे पता चल जाएगा कितना ट्रैक्ट है, मैं देख के कर दूंगा, फिर भी आप उनसे बोलिएगा, इंसिस्ट करिएगा, सर हमें आपके नॉलेज पे कोई शक नहीं है मगर फिर भी हम जानना चाहते हैं, आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए MRI फिस्टुलोग्राम, हम पैसा देके बाहर से करवा लेंगे, उसके बाद ही आप सर्जरी करना। वो लिख देंगे, आप
करवा लेना फिस्टुलोग्राम, फिर जाके सर्जरी करना, क्योंकि एमआरआई फिस्टुलोग्राम में कोई तकलीफ नहीं होता है, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं डाला जाता, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर से नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा पैसा लगता है उसमें, सर्जरी में इतना पैसा देना है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे दे के कर लो, ठीक है। उसके बाद जाके कौन से सर्जन के पास जाना चाहिए, जो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड है प्रोक्टोलॉजी से। प्रोक्टोलॉजी मतलब जो सर्जरी एनल एरिया रिलेटेड होता है, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, मेनली ये 3 सर्जरी है। इसके अलावा भी एब्सेस वगैरह होता है, अलग अलग कुछ बीमारियां यहाँ पे हैं, मगर ये 3 बीमारी को लेके जो लोग डील करते हैं दिन भर दिन, वो सर्जरी सिर्फ यही चीज़ का करते आ रहे हैं, उन लोगों में जो एक्सपर्टीज़ होता है, उन लोगों में जो एक्सपीरियंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीके से काम आता है। और एक चीज़, जो जनरल सर्जन होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि उनका नॉलेज नहीं हो, उनका बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा सर्जरी वो लोग भी करते हैं, मगर फिस्टुला रिलेटेड सर्जरी, एनल एरिया रिलेटेड सर्जरी वो लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और एक्चुअली ये जो सर्जरी है होता है रिलेटेड टू एनल एरिया, इनको बहुत लाइटली वो लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लाइफ, मतलब इससे कोई मरता तो नहीं है, मतलब 7-8 बार कोई बंदा सर्जरी कर रहा है और उससे भी फाइन है, तो मतलब है उतना डेंजरस सर्जरी नहीं होता है ये। मगर जिनको फिस्टुला है आप उनसे पूछो, उनका लाइफ झंड होकर रखा है, क्योंकि उनका सोशल लाइफ बहुत बर्बाद होता है भाई। तो ये चीज़ वो समझते नहीं है, इसलिए बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज़ को। मगर एक प्रोक्टोलॉजिस्ट इस चीज़ की सीरियसनेस को समझते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रोक्टोलॉजिस्ट ढूंढे, जनरल सर्जन जो कि स्पेशलाइज है प्रोक्टोलॉजी सर्जरी करने में। अब बात करते हैं क्या प्रकार से ये सर्जरी होता है। देखो, ये जो फिस्टुला सर्जरी है, ये फिस्टुलोटॉमी या फिस्टुलोटॉमी बोलते हैं, या फिर ये 2 प्रकार से हो सकता है। ये तो मैंने आपको कहा कि ट्रैक्ट को क्लोज किया जाता है, या फिर ट्रैक्ट को काट करके ओपन कर दिया जाता है। तो या तो लेज़र असिस्टेड फिस्टुलोटॉमी हो सकता है, या फिर होता है वीडियो असिस्टेड फिस्टुलोटॉमी, या फिर फिस्टुला ट्रैक्ट क्लोजर बोल के टेक्नोलॉजी होता है, लेज़र असिस्टेड फिस्टुला ट्रैक्ट क्लोजर। ओके, तो ये जो प्रोसेसेस हैं, आदर लेज़र यूज़ करके सर्जरी हो सकता है, या फिर ओपन सर्जरी प्रोसेस से हो सकता है, थर्मोकॉटरी यूज़ करके। देखो, अगर लेज़र से यूज़ करके हो रहा है तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, खर्चा 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख से भी ऊपर जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और वहाँ पे जो एडवांटेज है कि उसका दर्द बहुत कम रहता है और रिकवरी टाइम फास्ट होता है, 2-3 हफ्ते में आप रिकवर कर जाओगे। वहीं पे अगर ओपन सर्जरी होता है तो वहाँ पे ओपन सर्जरी के बाद घाव ज़्यादा रहता है, और घाव जब भी ज़्यादा होता है तो घाव से इन्फेक्शन होने की चांस भी बढ़ सकता है। तो हो सकता है सर्जरी ठीक से हो गया, सर्जन आपका सर्जरी ठीक से कर दिया, मगर उसके बाद घाव ठीक से नहीं बढ़ा, क्योंकि आपने ठीक से घाव का केयर नहीं रखा। तो इसीलिए सर्जरी होने के बाद, फिस्टुलोग्राम के बाद जब सर्जरी होता है, आप जानते हो कि सर्जरी तो ठीक हो गया, उसके बाद जो काम आए वो आपके काम है। आपको उस जगह को ठीक ठाक से केयर रखना है। सिट्स बाथ रेगुलरली लेना है विद बीटाडाइन डाल के पानी में, गर्म पानी में। एंटीबायोटिक जो आपको प्रेस्क्राइब किया रहेगा उसको लेना होता है। एंटीबायोटिक क्रीम अगर दिया गया है अप्लाई करने के लिए, उसको लगाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उस घाव को ठीक ठाक करना पड़ेगा। घाव से अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर से कुछ और प्रकार के इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये मल द्वार है और यहाँ पे जो मल आता है वो फिल्ड विद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लोड होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकता है। इसीलिए आफ्टर सर्जरी, आफ्टर फिस्टुला, पाइल्स, फिशर सर्जरी बहुत अच्छा केयर लेना पड़ता है, और आपका ये जो बावेल हैबिट्स है, हाइजीन है, इसको ठीक ठाक से मेंटेन करना पड़ता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे ये चीज़ आप जो मेंटेन करेंगे वो आफ्टर सर्जरी आपको करना पड़ेगा। और अगर ओपन सर्जरी आप करते हो तो उसमें रिकवरी टाइम जो है 1-1.5 महीना लग सकता है आपको। जी हाँ, 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चले। सर्जरी प्राइस में डिफरेंसेस है, ओपन सर्जरी 30-40 हज़ार में, और लेज़र 70-80-90 हज़ार, 1 लाख, ऐसा वैरी करता है। तो उस हिसाब से आप करके देख सकते हो। मगर अगर इस चीज़ से बचना है कि बार बार ये सर्जरी नहीं करना है, ये सर्जरी को बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, तो आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाना है। पॉइंट नंबर 3, पोस्ट सर्जरी होने के बाद आपको सर्जिकली ठीक ठाक केयर रखना है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जब आप फुली रिकवर कर जाओ, क्योंकि सर्जरी के बाद भी आपको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से डॉक्टर के पास विजिट करना होगा, डॉक्टर चेक करेंगे, तब आफ्टर 3 मंथ्स फिर से आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना होगा। और ये फिर से जो दोबारा आप एमआरआई फिस्टुलोग्राम करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से पता चलेगा कि कोई भी ट्रैक्ट फिर से मौजूद है या नहीं। आप देखेंगे नॉर्मली सक्सेसफुल सर्जरी है तो कोई भी ट्रैक्ट नहीं रहेगा। अगर ट्रैक्ट नहीं रहता है तो फ्यूचर में कहीं पे भी फिर से फिस्टुला शुरुआत नहीं होगा।
नहीं किसी प्रोसेस में होता है तो अलग बात है, मगर उस एग्जिस्टिंग फिस्टुला से ये ट्रैक्ट फिर से शुरू नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे जिनमें 8-9 बार करके सर्जरी करके भी ट्रैक्ट ठीक नहीं होगा, और मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो एक बार सर्जरी ठीक ठाक करके 3-4-5 ट्रैक्ट हो गया था अंदर, फिर भी वो एक ही बार सर्जरी करके सारे के सारे प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो ये 4 स्टेप मैंने जो आपसे कहा इसको फॉलो करें और ठीक करें। ये YouTube में शायद ही कोई आपको कहा होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी भी बुकिश नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन नॉलेज, रटा हुआ नॉलेज नहीं है, आपको पता होगा मेरे बातों से। और एक चीज़ बात आप शायद बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि क्या आप बात करेंगे शार्ट थेरेपी या फिर शार्ट थेरेपी के बारे में। देखो, खाट सूत्र या फिर शार्ट थेरेपी एक बारबेरिक थेरेपी है। मेरे हिसाब से वो बारबेरिक रिचुअल है, वो मेडिवल टाइम का टेक्निक है। वहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो ट्रैक्ट है इस ट्रैक्ट के अंदर से एक धागा जो कि मेडिकेटेड धागा है वो इंसर्ट किया जाता है और ऐसे नॉट गांठ लगाया जाता है, और वो धागा धीरे धीरे वो जो मांस है उसको काट करके बाहर आ जाता है। जब तक ना वो बाहर आता है आप हर एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में जाएंगे, धागा को चेंज किया जाएगा और फिर से नया धागा को गांठ बांध दिया जाएगा आपके वहां पर, और ये चीज चलता रहेगा जब तक ना पूरा का पूरा ट्रैक्ट काट के बाहर आ जाए। अब देखो, ट्रैक्ट का तो काटना तय है, ट्रैक्ट काट देगा वो धागा, ये तो सही बात है, ट्रैक्ट धागा काट देगा, मगर वही चीज को लगाते हुए आपको ऑफिस करना है, आपको डे टू डे लाइफ की काम करना है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना दर्द होगा आपको, कितना दर्द हो सकता है, आपको यकीन नहीं होगा। जिन लोगों ने ये करवाया आप उनसे पूछें, आपको पता चल जाएगा। ये रिचुअल 2023 साल में ऑब्सोलीट है, फिर भी लोग जो है आयुर्वेद की पीपड़ी बजाना बंद नहीं करेंगे। आयुर्वेद इज गुड इन मेनी एस्पेक्ट्स, मगर ये जो सर्जिकल प्रोसेस है, शार्ट थेरेपी, WHO का छप्पा लगा के जो बेच रहे हैं लोग इनको, वो लोग के लिए ये वीडियो है। मुझे पता है बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, करोड़ों छाप रहे हैं, कोलकाता में है, बाहर है, करोड़ों छाप रहे हैं, BMW ऑडी में घूम रहे हैं, वो ये शास्त्र करा के, जिसमें कुछ आता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिसमें सर्जरी का कोई प्रोसेस ही ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको हॉस्पिटलाइज भी होने की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें क्लिनिक में बैठ के ये काम हो सकता है और आपसे 40, 50, 60 हज़ार रुपए करके वो लोग खींच लेते हैं शास्त्र करा का। इतना दर्द देकर आई थिंक दे शुड बी हंट टू डेथ। ये मैं कह रहा हूं यहां पर आपको, शास्त्र इतना बारबेरिक प्रोसेस है। आपको यही चीज करना होता है कि फिस्टुलर ट्रैक्ट आइडेंटिफाई ठीक से हो जाए। शास्त्र से ठीक नहीं होता, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ठीक होगा। वो प्रोसेस वही है, वही बात है, ट्रैक्ट को वो काट रहा है वो धागा और निकल देगा काट के, तो वो जगह पे फिर से जो है फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। वही चीज तो एक सर्जन आपको ऑपरेट करके भी कर सकता है ना, काट के। तो शास्त्र मतलब हर रोज धीरे धीरे आप खुद को पेन में प्रोसेस से डाल रहे हो, हर रोज ऑपरेशन हो रहा है आपका। जब तक ये थेरेपी आपकी चलेगी, 6 हफ्ता 8 हफ्ता जब तक चलेगी, तब तक हर रोज आपका ऑपरेशन हो रहा है, हर रोज आपका सर्जरी थोड़ा हो रहा है। और अगर आप जाके कहाँ पे डायरेक्टली सर्जरी कर लोगे तो वहां पे एक ही दिन में सर्जरी होगा। यही डिफरेंस है। मैं शास्त्र के खिलाफ हूं, मैं आपको बता दिया जो चीज यहां पे है, आप भाई आपका चीजें देख लो। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग फिस्टुला सर्जरी। फिस्टुला क्यों बार बार होता है और फिस्टुला सर्जरी अगर एक बार से ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, डिटेल में आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।